गोजरा से आपको अपडेट करेंगे। अगीगा की कॉल पर पंजाब टीचर्स यूनियन, प्रोफेसर्स और लेक्चरार एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट से शुरू होकर कचहरी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात के मुताबिक गोजरा अगीगा की कॉल पर पंजाब टीचर यूनियन, प्रोफेसर और लेक्चरार्स एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से शुरू होकर कचहरी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत PPLA शाहिद महमूद, सिटी सदर अली रज़ा फहद, जबकि पंजाब टीचर यूनियन की जानिब से चौधरी रमज़ान गुजर, मोहम्मद इकबाल गोरैया, काशिफ राहील ने की। शुरका रैली ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए प्रोफेसर और साजा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से तनख्वाह में फौरी इजाफे का मुतालबा किया। इनका कहना था बढ़ती महंगाई के बाइस ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना नामुमकिन हो गया है। हुकूमत पेंशन रूल्स पर भी नज़रसानी करे। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। हमारी रैली का मकसद ये है कि जो हमारे साथ CM साहबा ने, अब जो CM साहबा है, इससे पहले कि हमारा एक ही मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लीव एनकैशमेंट का रूल वापस लिए जाए। जो इन्होंने ये सरकारी मुलाजमीन के साथ जो लो स्केल के लोग हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इन पे जुल्म बंद किया जाए। ये देखें कि जितनी महंगाई इस दौर में चल रही है, क्या सरकारी मुलाजमीन का इसमें गुजारा हो सकता है? हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि ये जो महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये जो मुलाजमीन के सर पे तलवार कंट्रैक्ट की लटकी हुई है कि हर साल कंट्रैक्ट रिन्यू करवाना, इनको परमानेंट भर्ती किया जाए। और महकमा तालीम का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग कि किसी स्कूल में 1.25 लाख के बराबर पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उन्हें फिल किया जाए और असातिज़ा को खुशसलूकी से काम करने दिया जाए। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जो मेडिकल अलाउंस है उसमें इजाफा किया जाए, हाउस रेंट में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए और टाइम स्केल दिया जाए तमाम असातिज़ा इकराम को। जिस तरह दीगर सूबों में दिया जाता है उसी तरह इस सूबे में टाइम स्केल दिया जाए। ये मोहतरमा CM साहबा ने हमारे साथ ये वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह, ये जब इनके पास गवर्नमेंट भी नहीं थी, जब इनके पास इक़्तिदार नहीं था, उस वक्त हमारे साथ वादा किया था कि मैं असातिज़ा के तमाम मुतालबात मंजूर करूंगी और इंशाअल्लाह करवा के दूंगी। अब इनके पास इक़्तिदार आ गया और ये इन्होंने मंजूर करवाने के बजाय खुद करने हैं, तो अब भी लातो लाल से काम ले रहे हैं। हम ये बता देना चाहते हैं कि हम न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं, अपना हक लेकर रहेंगे और इंशाअल्लाह अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जहां तक भी हमें जाना पड़ा। ये एहतजाज एक खामोश एहतजाज था, लोगों को हमने कॉल नहीं दी कि आप आए। अब हमने ये एक मैसेज भेजना था गवर्नमेंट तक कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो इंशाअल्लाह ये चौक नहीं, पूरे पाकिस्तान के तमाम चौक बंद होंगे और अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन के हकूक़ के लिए, ये जो लीव एनकैशमेंट में डाका डाल रहे हैं, पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, ये कोई इंसानियत नहीं है इन लोगों में। ये देखें, ये बुढ़ापे का एक सहारा था सरकारी मुलाजमीन का, जिसमें वो अपना गुजारा करते थे। जब उन्हें बुढ़ापे में मेडिसिन की ज़रूरत थी, उस वक्त तक ये लोग देखें, पेंशन ही एक मुलाजिम का सहारा था कि जिसके ज़रिए वो अपना गुजारा करता था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं इसके साथ ही अपने अल्फाज जो ख़त्म करता हूँ, अपनी तकरीर का एहतराम करता हूँ और मैं मैसेज CM साहबा को दे देना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कोई अदारा खुला नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुररहमान बज़मी, PTU वाइस प्रेसिडेंट तहसील गोजरा। आज का जो हमारा ये पुरअमन एहतजाज है वो इस बात का सबूत है कि हम पहले भी कई बार सड़कों पर निकले हैं, हम पहले भी कई बार इल्तिजा कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, दरख्वास्त कर चुके हैं, अर्ज़े कर चुके हैं कि खुदारा इन असातिज़ा का क्या कसूर है। ये असातिज़ा आपके बच्चों को तालीम देते हैं, यही इनका कसूर है। खुदारा इनको सड़कों पे ना रोलें, इन्हें सड़कों पर ना आने दें। मसला ये है कि जितनी भी इनके ऊपर जो ज़ालमाना पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको तोड़ा जाए और इनकी जो जायज़ हकूक़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनके वाकई जायज़ हकूक़ है। और जब भी ये सलूक होता है, नारवा सलूक होता है गवर्नमेंट मुलाज़िम पे, खसूस बिलखसूस टीचर हज़रात उनके ऊपर जुल्म करते हैं,
یہ کہتے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی دبا لیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں, اب وہ وقت گزر گیا. ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے. کب تک ظلم سہیں گے؟ ہم باہر نکلیں گے اور ہم یہ آخری وارننگ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, اسپیشلی سی ایم صاحبہ کو, کہ خدا را اگر ہمارے حقوق ہمیں نہ دیے گئے تو ہم ہر سڑک, ہر روڈ, ہر گلی, ہر کوچہ, ہر جگہ بلاک کر دیں گے. سر اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا صرف ایک ہی گورنمنٹ سے جو مطالبہ ہے, جس کا آج ہمارا میجر آبجیکٹیو ہے, وہ ہے مہنگائی کے حساب سے تنخواہوں کو بڑھایا جائے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کے یوٹیلٹی بلز, بجلی کا, گیس کا, آپ کا انٹرنیٹ کا بل ہے, آپ کا جو ہے وہ پیٹرول کا بل ہے, یہ سارے بل ہی پورے نہیں ہو رہے ٹیچرز جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں سے. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح آج کل 50% کے قریب انفلیشن چل رہا ہے, اس کے مطابق گورنمنٹ کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں, تاکہ سارے لوگ اپنے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزار سکیں اور اپنا پروڈکٹیو کام جو ہے وہ کر سکیں. تھینک یو. طوفان سے لڑنے کا طریقہ ہے ضروری, ہم ڈوبنے والوں کی حمایت نہیں کرتے. مریم صاحبہ نے ہم سے مطالبات کی منظوری کا وعدہ کیا تھا, ان کے وعدے کے مطابق ہی ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ختم کیا تھا. تو ان کو چاہیے کہ اپنا وعدہ وفا کرے. جو ہمارے مطالبات ہیں, پینشن رولز میں تبدیلی کا قانون واپس لیا جائے, لیو ان کیشمنٹ جو ہے وہ اس کو بحال کیا جائے, اور جو ہماری سیٹس خالی ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس سیٹوں کو فل کیا جائے, تاکہ جو ہے وہ اساتذہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی تعلیم جو ہے وہ دے سکیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو دن بدن جو ہے وہ معیار تعلیم جو ہے وہ گرتا جائے گا, جو کہ ایک بہت معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ فعل ہے. بہت بہت